हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चा जी, आज हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट का जो वास्तविक संख्या है उनका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज से हम लोग पूरा कंप्लीट क्लास देखेंगे, ठीक है। यानी 1 चैप्टर शुरू किए हैं और आपके सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर है। तो 15वें चैप्टर का वीडियो हम इसी तरीके से छोटा छोटा पार्ट में देंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज का हम लोग सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें पहला सवाल दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो आपको बताना है इसका a का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग को पता होगा क्या कहता है। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आपको b का मान 4 दिया है और q का मान आपको कितना मिला हुआ है 1। उसके बाद प्लस है तो प्लस r का मान पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो फिर देखिए r का मान कितना है 1 है, 1 दे देंगे। तो b का मान 4, q का मान यहाँ पर 5 है, 5 और r का मान 1 है। हम तभी q का मान दे दिए थे 1। तो यहाँ पे अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 5 20 प्लस में 1 कितना होगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73 q बराबर 34 r बराबर 23 हो तो a का मान क्या होगा। मतलब पहला क्वेश्चन जिस तरीके से सोल्व किए हैं उसी तरीके से यह सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व होगा। तो आप इसको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे b का मान दिया हुआ है, ठीक। b का मान आपको 73 दिया है और q का मान आपको दिया है यहाँ पर 34, r का मान दिया है आपको 23। तो ये जो मान है ना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखना है। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में रखना है। जहाँ b का मान है वहाँ b का मान आप 73 रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गुना q का मान, तो q का मान 34 है तो 34। उसके बाद प्लस में r का मान 23 है तो 23। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा। आप हमको इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, यदि पी एक्स एक्स की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को q बराबर QX बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, भाग देना है, ठीक है। आपको बहुपद का भाग बताया गया है, आप भाग दीजिएगा। कैसे भाग देना है वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए भाग देना है x प्लस 2 भाग x का घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर। उसके बाद माइनस में 4x अब प्लस में 30। आप इसको भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद कितना आंसर आता है, इस तरीके का भाग आपको हम सिखाए हैं, आप सीख गए होंगे। आप भाग दे करके देखिएगा सबसे अधिकतम घात क्या आता है। यानी भागफल का घात पूछा ना,
यानी यहाँ पे जो आएगा ये इसको इससे भाग दीजिएगा, इसमें यहाँ पे जो आएगा उसका घात आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मेरे ख्याल से घात यहाँ पर आपका कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए घात कितना है, 1 है, और यहाँ पे घात कितना है, 4 है। इसको यानी यहाँ पे x की घात 4 की कमी है, तो x की घात 4 दे देंगे। तो भागफल का घात पूछा, यही तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये देखिए आपको बोर्ड स्क्रीन में दिख गया है। अगला सवाल है, यदि पी एक्स एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। ये क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा। नहीं, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ना, हमारा यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बनाना है, हम अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पावर मिला हुआ है गणित का। तो गणित का पावर मिला हुआ है तो हमको डरना थोड़ी ना है। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, जैसे अभी किए थे वैसे ही करना है, लेकिन आप लोग को ये थोड़ा सा खुद से करना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है किसमें, यानी x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में। तो यहाँ पे देखिए घात कितना है, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात कितना 2 है। अगर यहाँ पे x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो x की घात 2 ही आएगा। अब भागफल का घात पूछा तो भागफल का घात तो यहीं से मिल गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये आप देखिए नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आपको शांत बताना है, ठीक है। शांत होने के लिए आपको कंडीशन बताए थे ना कि जिसकी घात 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में जो होगा वही शांत होगा। या समझ लीजिए देसी भाषा में, जिनके गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा, 2 और 5 होगा, वही आपका शांत होगा, वरना अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या तो नहीं ना। ऑप्शन नंबर ए को पहले देखिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाइएगा, तो आप जो है ना सही उत्तर तक पहुँचने के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 2 और 3 है यहाँ पे, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए था। यहाँ पे 2 है, 2 के अलावा आपका 3 है, जबकि हमारा शांत होने के लिए कंडीशन क्या, शांत होने के लिए 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 तो है नहीं, 2 और 3 है, तो ये तो आपका ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है और 7 है, यहाँ 2 और 5 का कोई स्थान नहीं है, तो यह भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को 2 और 3 है। हम क्या बोले थे, शांत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 नहीं है, तो यह भी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर सरकारी ऑप्शन डी सही हुआ। देखिए ऑटोमेटिक सही उत्तर तक पहुँच गए हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करना अगर जानते हैं तो फिर क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अगर जिस सवाल को आप नहीं बनाना जानते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक तरफ से काटना शुरू कीजिएगा, सही उत्तर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाइएगा। तो देखिए 2 और 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल वही 5 नंबर की तरह ही है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है p/2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो पहले आपको क्या करना होगा, दशमलव को हटाना होगा।
यानी यहाँ पे जो दशमलव दिया गया है, यहाँ पे जो आपको दशमलव दिया गया है, चलिए हम इसको सरल करते हैं। 0.505, ठीक है। इसका दशमलव को हटाएंगे तो 1 देंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 0 हम यहाँ दे देंगे। चूँकि हमारा दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 0 दे दिए। अब इसको क्या करना है, नीचे इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करना है, 1000 का आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, आवाज गुणनखंड, और देखना है किस में 2 का घात 5 आता है और किस में 2 का घात 5। मतलब शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 का घात कितना मिल रहा है और 5 का घात कितना मिल रहा है। क्या बोले, यहाँ पे संख्या आपका है 505 और 1000, 505 और 1000। जब इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिखिएगा तो Q का जो मान 1000 मिला है ना, इसका आपको आवाज गुणनखंड करना है। क्या करना है, आवाज गुणनखंड करना है। और उसमें देखिएगा कि 2 का घात कितना आ रहा है और फिर 5 का घात कितना आ रहा है। जो मतलब घात मिलेगा वही इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन को देख करके टिक कर लेना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, क्योंकि सब दिन आप टीचर का ही हेल्प लेते रह जाइएगा तो एक दिन आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। मेरे पास उतना भी सुविधा अच्छी नहीं हो पाई है। सुविधा जैसे थोड़ा सा हम तुम लोग का एकत्रित कर लेंगे ना तो फिर सारा सवाल हम ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा लंबा हमको हल करना पड़ता है, इसके लिए हमको जगह चाहिए, जो कि जगह नहीं है। तो हम तुम लोग को समझा देते हैं, तुम लोग खुद से सोल्व करना। नहीं जब सोल्व होगा तो फिर मेरा नंबर तो तुम लोग के पास है, उस पर व्हाट्सअप कर देना, हम उनको अच्छी तरीके से सोल्व करके तुमको फ़ोटो सेंड आउट कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब देखिए, हम ज़्यादातर सवाल को समझा करके आपसे बनवाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमको नहीं। तो आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रथम, यहाँ पे सवाल क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे प्रथम 10 को विषम संख्या लिखना है। प्रथम विषम संख्या कौन है, पहला विषम संख्या आपका 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, नहीं, सॉरी बच्चा जी, यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा। तो यहाँ पे आप विषम संख्या लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विषम संख्या लेना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरीके से 10 को लेना, +11 + 13 + 15 + 17, ठीक है। गिनिए तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ले लीजिए 19, ठीक है। इसका माध्य ज्ञात करना है ना, तो आप क्या कीजिए, बट्टा कर दीजिए सबको जोड़ करके, और टोटल कितना संख्या 10 का भाग दीजिए, ठीक है, 10 का भाग दे दीजिएगा। जोड़ने के बाद 10 का भाग देकर कटाइएगा, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक। ये करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर का यानी ऑप्शन आपको हमको कमेंट में बताना है, ठीक है। किस में बताना है, कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए फिर हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है ये आप देख लीजिए। यदि p, 3n 3 की घात n के रूप का हो तो q 6 की घात n × 5 की घात m के रूप का तथा m × n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न बराबर p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा p/q का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे आप इसको q का मान देखिएगा, p का मान आपको कितना दिया है, p का मान दिया है 3n, p का मान आपको कितना दिया है, p का मान आपको यहाँ पर दिया है 3n। तो यहाँ अगर हम
3n लिखते हैं। और q का मान कितना दिया है? q का मान दिया है 6 की घात n इंटू 5 की घात m, 5 की घात n, 6 की घात n इंटू 5 की घात m। अगर आप इसको कटाइएगा 3 कम 3 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 तो बच रहा ना, 2 का घात कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं। यानी 2 का घात 0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। तो 2 और 5 तो आ गया ना, 2 और 5 जब है तो यह क्या होगा? शांति तो होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यानी 9 नंबर क्या बोलता है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या? रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। तो क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या है। तो अब हम इसको बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, 64 का रूट निकलता है कितना? 8। 9 का रूट कितना निकलता है? सॉरी, 81 का रूट 9 निकलता है, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा एक कदम आगे चलता है ना, इसीलिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट उत्तर ही बता दिए। प्लस 16 का रूट कितना निकलता है? 4। और 9 का रूट कितना निकलता है? 9 का रूट 3 निकलता है। तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फिनिशिंग लाइन में हम लिख देते हैं आपको। देखिए, 64 का वर्गमूल 8 निकलता है, 81 का वर्गमूल 9 निकलता है, फिर 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3 निकलता है। तो वो तो बट्टे के रूप में था, तो ये क्या था? परिमेय संख्या था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओगे। अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? 10 नंबर सवाल। ये आप देखिए, 10 नंबर सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं इतना इतना का गुणनफल क्या होगा? ठीक, आपसे गुणनफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गुणनफल। तो आप इसको क्या कीजिए? गुना कीजिए। ठीक, आपको गुना करना है 3 प्लस रूट अंडर 6। अरे यार, बार बार मारकर हमको धोखा दे रहा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 3 प्लस रूट अंडर 6 गुना 3 माइनस रूट अंडर 5। तो यहाँ पे आप माइनस प्लस कटा भी तो नहीं सकते हैं, अभी गुना में है ये ना। तो आप क्या कीजिए? 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 हो गया। और प्लस माइनस माइनस, रूट के अंदर अंदर तो गुना होता, रूट अंडर 6 और रूट अंडर 5, रूट अंडर 30 होगा। तो यहाँ पे जब हम गुना किए हैं तो क्या मिला आपको? परिमेय संख्या मिला कि अपरिमेय संख्या मिला? बताओ तो। यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाओ। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, ये आप देख लीजिए। अगला सवाल क्या बता रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 15 का मान क्या होगा? ठीक, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या पूर्णांक संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा? तो क्या होगा? हम इसको गुना करके देखेंगे तभी तो बता सकेंगे। तो एक काम कीजिए, गुना कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 10 को, रूट अंडर 10 को हम क्या लिखेंगे? तो बच्चा जी, हम इसको लिखेंगे 2 गुना 5, 2 गुना 5 लिख देंगे। ठीक है, और 2 गुना रूट 5, और इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 5, 3 रूट अंडर 5। यानी 10 का रूट तो कंप्लीट निकलेगा नहीं, तो कंप्लीट नहीं निकलेगा तो 2 रूट अंडर 5 निकलेगा। 15 का 3 रूट अंडर 5 निकलेगा। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, और रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 छके 30, जो कि 30 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और यह यहाँ पे 30 तुमको क्या प्राप्त हुआ? एक परिमेय संख्या मिला। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा क्या है, आप ये देख लीजिए। अगला सवाल, यदि 156 बराबर 2 की घात x इंटू 3 की घात y गुना 13 का घात z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 156 का जो है ना, आपको 156 का आवाज गुणनखंड करना है। 156 का आवाज गुणनखंड करना है। 156 का आवाज गुणनखंड कैसे होगा, आपको पता होगा। यहाँ पे 6 लिख देंगे, 2 का भाग देंगे, 78 आएगा। कितना आएगा, 78 आएगा। यानी 156 यार दिमाग खाली खराब करता है ये मारकर। तो यहाँ पे आपको करना ये है, आपको करना क्या है, 156 लिखना है इस तरीके से और 2 का भाग देना है। मतलब जितना छोटा से छोटा संख्या का भाग जा रहा है आप पहले दे के देखिए। उसके बाद यहाँ पे भाग देंगे तो 78 होगा। फिर यहाँ भाग दीजिएगा तो 39 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भाग दीजिएगा तो आपको 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 13 मिल जाएगा। यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 2 का घात कितना है, 2 का घात यहाँ पर देखिए 2 गो है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस y किसका मान है, 3 का घात कितना मिला था आपको, 3 का घात 1 ही को मिला ना, तो 1 प्लस z यानी 13 का घात कितना, 13 एक ही जगह है ना, तो एक ही जगह, तो 1 लिख देंगे। 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे आप किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओगे। तो इस तरीके से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 0.3 पर डेज प्लस 0.4 पर डेज का सरल रूप क्या होगा। ऑप्शन ए 7/10, ऑप्शन बी 7/9, ऑप्शन सी 7/11, ऑप्शन डी 7/99। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0.3 पर डेज का मतलब क्या हुआ, यानी 3 का रिपीट होगा ना। इस तरीके से 3 का रिपीट होगा। हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। उसके बाद 0 पॉइंट प्लस का चिन्ह है बीच में, 0.4444। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब आपको करना क्या है, इसका पॉइंट हटाना है। क्या हटाना, पॉइंट। यहाँ पे कितना होगा, 4 को 0 होगा। यहाँ पे कितना होगा, वही 1 पर 4 को 0, 1 पर 4 को 0। नीचे बराबर है तो ऊपर हम जोड़ सकते हैं ना, यानी 70। यानी आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब आप जोड़िएगा ना तो जोड़ने के बाद जो कट के आंसर आएगा वो आएगा 7/10। यानी आप किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो आपसे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे आप देखिए, ये सम धनात्मक, इसमें 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग जा सकता है। तो विषम कौन सा होगा, विषम भी होगा और धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे। अगला सवाल लेते हैं, जो कि आज का लास्ट सवाल होगा। ये देखिए, यदि 2 संख्याओं का मोसो 25 और लोसो 50, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी आपसे गुणनफल पूछा है, ठीक है। यानी आपको सूत्र बताए थे ना, 2 संख्याओं बराबर सूत्र क्या होता, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम इसको यहाँ पर बनाते हैं A गुना B, शॉर्ट में बताते हैं A गुना B बराबर HCF गुना LCM।
HCF गुना LCM। ए का मतलब पहली संख्या, यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, दोनों संख्या का गुणनफल पूछा। इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। HCF कितना दिया 25 और LCM कितना दिया आपको, ये दिया 50। आप गुना कर लीजिए, 25 25 125 और एगो जीरो है तो एगो जीरो। यहाँ पर 1250 आ रहा है, तो यानी आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल क्या है और नहीं है। इसी के साथ मेरा ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चा जी बहुत मेहनत लगता है इस तरीके का PDF तैयार करने में, PPT तैयार करने में, फिर भी आप लोगों को बहुत सारा पढ़ाने में बहुत सारी कमी हो जाती है, लेकिन हम कुछ दिन के बाद अपनी कमी को पूरा कर लेंगे, अपनी कमी को सुधार लेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बेहतर कंटेंट तुम लोगों को प्रदान करूं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा बेहतर कंटेंट नहीं प्रदान कर पाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही तुम लोग को बेहतर कंटेंट प्रदान किया जाएगा। अगर तुम लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बताना कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा और किसका कितना नंबर आता है। अपने से अगर सोल्व किया होगा तो तुम लोग अपना नंबर ज़रूर बताना कॉमेंट में, ओके। और देखते हैं फिर हम लोग कल अगले क्लास में 15 नंबर से आगे का सवाल को सोल्व करेंगे। यानी इसमें बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए ना। कल हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे, कल हम लोग 15 क्वेश्चन कल किए थे और आज हो गया 15 क्वेश्चन। तो 15 और 15 कितना होता है, 15 15 30। तो 30 सवाल 2 दिन में किए हैं। तो आप सोचिए 1 महीना अगर लगातार करेंगे, यानी 30 गुना 15 करके देख लीजिए, 15 तिया 45, 450 के समथिंग आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और लेवल को हम बढ़ाएंगे, 15 कर रहे हैं तो 20 कर देंगे, 20 से 25 करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम लोग को सुविधा बेहतर नहीं मिल पाने के कारण से हम तुमको थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन करवाएंगे, एकदम तगड़ा तरीके से करवाएंगे, लाइव क्लास के साथ करवाएंगे, ठीक। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।